वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो स्पेन करेगा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेजबानी साथियों, और इसका आयोजन होगा स्पेन के मैड्रिड शहर में। साथियों देखो, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। साथियों स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुल्स फाइटर है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। साथियों कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। साथियों जनवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, विश्व परिवार दिवस और डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है कब? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया गया। वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया है। साथियों पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जनवरी को। और पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की है? साथियों यह योजना फरवरी महीने में शुरू किया जाएगा, गृह ज्योति योजना। और यह किसने शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने साथियों गृह ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की है। साथियों इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा साथियों इस योजना के तहत। अब साथियों देखो, तेलंगाना ने यह शुरू करने की घोषणा की है। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। और तेलंगाना स्थापना के अकॉर्डिंग भारत का 29वां राज्य है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। साथियों तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने अन्नुमुला रेवंत रेड्डी। साथियों तेलंगाना में राज्यसभा सीट है आपका 7, लोकसभा सीट है 17, विधानसभा सीट कितना है? तो 119 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या है 40। साथियों याद रखना अभी हाल ही में कोलकाता में विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 60 सीटें जीती है, जबकि बीआरसी ने 39 सीटें जीती है और बीजेपी ने 9 सीटें जीती। साथियों तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। साथियों देखो तेलंगाना में साथियों कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो तेलंगाना में है कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। तेलंगाना के हैदराबाद को बोला गया पाक कला का शहर और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है साथियों चार मीनार। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हैदराबाद में है। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है।
कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है और कालेश्वरम परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। साथियों, मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी करवाता हूँ, जिससे आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी संपूर्ण रूप से हो जाए करंट अफेयर और स्टैटिक की। साथियों देखो, तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के गवर्नर। साथियों, तेलंगाना और एक और राज्य है जहां पर महिला राज्यपाल है। वो कौन सा राज्य है जहां पर महिला राज्यपाल है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो साथियों, आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय टीम का जो कप्तान चुना गया है वो चुना गया है रोहित शर्मा को। किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को। साथियों, अब देखो साथियों, आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल किए हैं कुछ खिलाड़ी को। साथियों, जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं तो 11 खिलाड़ी को आईसीसी ने साथियों वनडे टीम में शामिल किया। जैसे कि रोहित शर्मा साथियों भारत के हैं और ये कप्तान है। शुभमन गिल भारत के हैं। डेविस हेड को भी शामिल किया गया जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। विराट कोहली भारत के हैं। डेरियल मिशेल न्यूजीलैंड के साथियों हैं। हेनरिक क्लासेन ये विकेट कीपर है और यह है दक्षिण अफ्रीका के साथियों। और आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया है कौन कौन से खिलाड़ी को? तो देखो, रोहित शर्मा को शामिल किया है कप्तान के रूप में। शुभमन गिल है। डेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं। विराट कोहली है। डेरियल मिशेल न्यूजीलैंड के हैं। हेनरिक क्लासेन कहाँ विकेट कीपर है और ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं साथियों मार्को जॉनसन है दक्षिण अफ्रीका की। एडम जंपा है ऑस्ट्रेलिया के। मोहम्मद सिराज भारत के हैं। कुलदीप यादव भारत के हैं और मोहम्मद शमी भी भारत के हैं। साथियों, मैंने कल ही बताया था बीसीसीआई के बारे में कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और मुख्य कोच रवि शास्त्री को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और शुभमन गिल को बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। तो अब जानेंगे बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में। तो देखो, बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में साथियों इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई बीसीसीआई की? तो 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जो वर्ल्ड की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केले हैं। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस हैं। साथियों, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन वाडिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। साथियों, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और 2 और ऐसे गेम है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। वो 2 गेम कौन से हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? साथियों, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन भारत और मिस्र के बीच हो रहा है। साथियों, अब भारत और मिस्र के बीच हो रहा है तो देखो साथियों, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। साथियों, मैंने कल बताया था खंजर अभ्यास के बारे में। खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है साथियों मिस्र के राष्ट्रपति? अब्दुल फतेह अल सीसी हैं मिस्र के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? तो हांगकांग को पछाड़कर साथियों भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए, मैंने क्या बोला कि भारत सरकार ने टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक की आपूर्ति की है? कौन सा कीटनाशक है? तो मेलाथियान कीटनाशक है और इसकी आपूर्ति भारत सरकार ने टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए की है।
कितना लीटर है? तो 40,000 लीटर है। और किस देश को आपूर्ति की है? तो अफगानिस्तान को साथियों आपूर्ति की है। साथियों देखो, भारत से सटा हुआ जो सबसे कम दूरी का जो सीमा है वो अफगानिस्तान का ही है, 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर साथियों है? 106 किलोमीटर है। और भारत और पाकिस्तान के बीच साथियों जो लाइन है साथियों, बॉर्डर लाइन है, वो है रेड क्लिफ लाइन। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो है डुरंड रेखा। साथियों डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। तो डुरंड रेखा कौन से देश के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा कौन से देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। साथियों 49वीं समांतर रेखा कौन से देश के बीच है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अफगानिस्तान को साथियों मैराथन कीटनाशक भारत ने आपूर्ति की है। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन अखुंद है। अफगानिस्तान के साथियों प्रधानमंत्री कौन है? हसन अखुंद। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर रेखा है साथियों? तो डुरंड रेखा है पाकिस्तान और साथियों अफगानिस्तान के बीच। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अयोध्या में किया जाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण साथियों। अब अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और अयोध्या जो आपका है ये सरयू नदी के किनारे है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। और गोरखपुर साथियों राप्ती नदी के किनारे है। और इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद साथियों अब अयोध्या उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों अमानगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को हुई। वंदे भारत, नमो भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया है। और अयोध्या में ही महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अगला प्रश्न है आपका, डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच हो रही है? तो साथियों डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के बीच हो रहा है। यह कहाँ हो रहा है साथियों डेजर्ट नाइट? तो इसका आयोजन हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा हवाई अड्डे पर। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा हवाई अड्डे पर इसका आयोजन हो रहा है। अब साथियों यह डेजर्ट नाइट भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के बीच हो रहा है। तो जानते हैं पहले फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस है सीन नदी के किनारे। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गैब्रियल अटल हैं, जो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। साथियों फ्रांस के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी होंगे। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो है फ्रांस की करेंसी साथियों फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है, मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच बॉर्डर लाइन है। और वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? तो एलसी पैलेस है फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान। और पेरिस में ही एफिल टावर भी है। अब संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम है। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर ने की। और दुबई में ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी है। साथियों दुबई के अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। और डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास जो हुआ था ये भारत और
संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था साथियों। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को हुई। और पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को मनाया जाता है पेंगुइन जागरूकता दिवस साथियों। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य के देसी खारेक अर्थात खजूर को जीआई टैग दिया गया है? दूसरा प्रश्न हमारा है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत किसने की है? और तीसरा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के झुम्पा गांव में श्री राम महोत्सव एवं खादी संवाद का आयोजन हुआ है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके साथियों। साथियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।